दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए की गई सख्ती का कुछ असर दिखने लगा है। लॉकडाउन लगाने से पहले दिल्ली में अप्रैल में जो हालात थे उससे मई में कुछ राहत मिलती दिख रही है और सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बनाए गए कोविड सेंटर का दौरा किया। यहाँ 500 बेड का अस्पताल बनाया गया है। केजरीवाल ने डॉक्टरों से बात की और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। सरकार काम कर रही है। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बन के तैयार हो गए हैं। इससे अपने दिल्ली वासियों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि अब हालात पहले के मुकाबले सुधर रहे हैं। कोरोना केस तो कम हो ही रहे हैं, साथ में अस्पताल में बेड्स भी खाली हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आईसीयू बेड्स मिलना अब भी मुश्किल का काम है। लेकिन टेंशन अब दिल्ली से सटे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिखती है। बाहरी दिल्ली के ज्यादातर गाँव में कोरोना बेलगाम हो रहा है। दिल्ली के सबसे पुराने बख्तावरपुर गाँव में सैकड़ों कोरोना मरीज मिल चुके हैं, तो 20 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। हालांकि दिल्ली से खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि अब भी हजारों केस सामने आ रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। इसलिए लोगों से अपील है, सावधानी है, बचाव है। गोवा के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, 4 दिन में 74 मरीजों की मौत। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। मतलब दिन में तो 60-70 डेथ्स होते ही है गोवा में, लेकिन 20-25 ऐसे डेथ्स हो रही है जो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। सोचिए एक एक सांस के लिए जो मरीज अस्पताल में भर्ती हुए वो तड़प कर इसलिए मर जाएं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है गोवा मेडिकल कॉलेज में। जानकारी के मुताबिक पिछले 4 दिन में 74 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मंगलवार को 26, बुधवार को 20, गुरुवार को 15 और शुक्रवार को 13 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि इन सभी की मौत ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से हुई है। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी के चलते ये मौतें हुई हैं। वहीं गोवा सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम बनाई है। तो गोवा में कोरोना तेजी से कहर बनकर टूट रहा है। गोवा में अभी पॉजिटिविटी रेट 48% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ हर दूसरा टेस्ट कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में भी मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही। कोलकाता, जहां कुछ दिन पहले तक चुनाव की बयार बह रही थी, लोग रैलियों में ऐसे उमड़ रहे थे जैसे देश से कोरोना गायब हो गया। अब उसी बंगाल में वैक्सीन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग अपनी बारी का इंतजार करने को भी तैयार नहीं। उन्हें तो बस वैक्सीन लगवानी है, फिर चाहे वैक्सीन लगवाने के चक्कर में कोरोना का प्रोटोकॉल भी टूटे या बना रहे। यहाँ पर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट कर्मचारी हैं सरकारी, उन्हें वैक्सीनेट करने की यहाँ पर मुहिम चल रही है पिछले 2-3 दिनों से। वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पर कतारों में लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए सोशल डिस्टेंसिंग की बात, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने को नजर नहीं आ रहा है। पटना, बिहार में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। शहरी आबादी के साथ साथ गाँव में भी कोरोना ने दबे पांव दस्तक दे दी। जिस वैक्सीनेशन को लगवाने के लिए कल तक लोग सामने नहीं आ रहे थे, वो वैक्सीनेशन सेंटर कल तक खाली पड़े थे। वहां अब लोगों की कतार लगी। तस्वीरें बिहार के पटना की, जहां लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन लोग अपनी बारी का इंतजार करने को तैयार नहीं, बस वैक्सीनेशन के लिए टूट पड़े। लंबी लंबी कतारें, वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर परेशान होते लोग। ये सभी लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन ही मौजूद नहीं है। नतीजा लोगों को हर दिन इसी तरह परेशान होना पड़ रहा है। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर, जहां लगभग पिछले 14 दिन से वैक्सीन की किल्लत होने से लोग परेशान हैं। राजस्थान में भी वैक्सीन की कमी लगातार सामने आ रही है। राजधानी जयपुर में 380 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, लेकिन एक भी सेंटर पर वैक्सीन डोज नहीं पहुंच पाई है। गुजरात में 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन, ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 14, 15 और 16 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद रहेगा, क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि भारत सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए, उसको थोड़ा रिसफल करना है और नई तरीके से भी करना है। इसके कारण ये 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद रखी गई है। वैक्सीन को लेकर कमोबेश छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। राजधानी रायपुर में वैक्सीन न होने से लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने टीकाकरण की शुरुआत तो बहुत जोर शोर से की थी, लेकिन अब हकीकत हम सबके सामने है। एपीएल परिवारों के लिए वैसे भी टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। सवाल है कि जब वैक्सीन है ही नहीं तो कैसे लड़ेंगे कोरोना से, क्योंकि कोरोना तेजी से लोगों को शिकार बनाता जा रहा है और वैक्सीन की इतनी सुस्त रफ्तार रही तो हालात कितने भयानक होंगे कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कोरोना के कहर के बीच कोई भूखा न रहे। कोरोना के कारण काम बंद है, लेकिन 2 वक्त की रोटी हर किसी को मिल सके। ऐसे में दिल्ली में कम्युनिटी किचन शुरू किया गया है। मंडावी इलाके के 2 सरकारी स्कूलों में कम्युनिटी किचन में रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता है। कतार में खड़े होकर के लोग क्रम से यहाँ पर आकर के राजमा चावल ले रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक वक्त में लगभग 300 लोगों का खाना यहाँ पर आता है और दोपहर का 11:45 के आसपास और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास जो है खाने का वितरण शुरू होता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी सरकारों को आदेश दिया था कि एनसीआर में मजदूरों के पास काम नहीं है, ऐसे में उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाए। कोरोना संकट में सरकारों के साथ ही आम लोग भी भूखों को खाना खिला रहे हैं, प्रवासी मजदूरों तक खाना पहुंचा रहे हैं। एक साथ मिलकर महिलाओं ने रोटी बनाई, खिचड़ी तैयार की, फिर खाने को अच्छी तरह से पैक किया और यही साफ भोजन उन जरूरतमंदों को बांटा गया जिन्हें कोरोना के इस खतरनाक दौर में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। यही नहीं, पैक किया खाना शहर के हर उन लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है जो कोरोना के चलते या तो आइसोलेशन में है या फिर घर रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में पंजाब के फिरोजपुर में ये वो देवदूत हैं जो फिरोजपुर फाउंडेशन के बैनर तले लंगर सेवा चला रहे हैं। कोरोना पीड़ित ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਾਮ ਨੇ, 7 ਬਦਾਮ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਖਿਚੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कोरोना महामारी के इस दौर में कई डॉक्टर और नर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की देखभाल में जुटे हैं, लेकिन देवास की डॉक्टर अंजलि की बात ही निराली है। अपने काम के प्रति ऐसा समर्पण कि डॉक्टर अंजलि वाडिया गर्भवती होने के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार देखभाल में जुटी हैं। ड्यूटी के दौरान जबरदस्त गर्मी में भी डॉक्टर अंजलि पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमितों का इलाज करती हैं। उनके इस हौसले का अब हर कोई मुरीद हो चुका है। कोरोना महामारी के वक्त में जब कई लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने में भी हिचक रहे हैं, तब इंसानियत को जिंदा रखने का बीड़ा उठाया है यूपी के मुजफ्फरनगर की शालू सैनी और उनकी टीम ने। शालू अपनी टीम के सदस्यों के साथ कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करती हैं। अस्थियों का गंगा नदी में विसर्जन तक करती हैं और शालू की इस नेक नियत से इंसानियत जिंदा नजर आती है। मेडल और कई तरह के सम्मान के सर्टिफिकेट प्रयागराज के राजीव मिश्रा उन हेल्थ वॉरियर्स में से हैं जिन्होंने अब तक 75 बार ब्लड और 2 बार प्लाज्मा डोनेट किया है। देश भर में घूम घूम कर राजीव मिश्रा जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट कर चुके हैं। यहाँ तक कि 1600 किलोमीटर का सफर तय कर इन्होंने एक बार दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भी एक शख्स को प्लाज्मा डोनेट किया। राजीव के इसी जज्बे और हौसले की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। यहाँ तक कि ब्लड डोनेशन को लेकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। गांव के हर गली, हर इलाके तक बाइक से पहुंचती ये वो चेतक सेवा की टीम है जो लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आई है। गांवों में कोरोना टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए चेतक सेवा शुरू की गई है। घर घर जाकर मरीजों से संपर्क करना हो, कोरोना संक्रमितों के घर तक दवा पहुंचानी हो, चेतक सेवा की टीम इसे पूरा करने में जुटी हुई है। कोरोना महामारी ने ऐसी त्रासदी मचाई है कि लोगों को मरने के बाद कहीं 2 गज जमीन नसीब नहीं हो रही है तो कहीं अंतिम क्रिया के लिए जगह नहीं मिल रही है। शमशान घाटों में शवों की लंबी कतार लगी है। जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। मजबूरी में लोग अपने परिजनों की लाशों को नदी में बहाने को मजबूर हैं।
ऐसे में यूपी के गाजीपुर में स्थानीय प्रशासन और कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने अनोखी पहल की है ताकि मरने के बाद कम से कम लोगों की अंतिम क्रिया में कोई दिक्कत न आए। इसके लिए जिला प्रशासन ने शवों को जल प्रवाह न कर जलाने पर जोर दिया है और अब इस काम में समाज सेवी संगठन भी सामने आने लगे। गाजीपुर में एक समाज सेवी संगठन ने इसके लिए बाकायदा लकड़ी बैंक बनाया है, जहां लोगों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठा की जा रही हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति लकड़ी दान कर सकता है और जरूरतमंद वहां से मुफ्त में लकड़ी लेकर शव का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं।